अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आसिया इकबाल और आप मेरा चैनल देख रहे हैं वुमेंस अरीना। और आज हम इसमें बात करेंगे फटकड़ी के हवाले से, यानी एलम के हवाले से। और इसके बहुत से फ़वाइद हैं और स्पेशली इसका जो आज हम जिक्र करेंगे वो हेयर ग्रोथ की रिडक्शन के बारे में, यानी कि बालों की ग्रोथ कम करने के बारे में। बालों की ग्रोथ को कम करके, बारीक करके उसको इतना कम कर देना कि उसकी बालों को हमें कोई इश्यू नहीं होता कि हमने कोई वैक्सिंग करवानी है, कोई अचानक कोई आ गया या कहीं जाना पड़ा है तो हमें फ़ौरी तौर पे थ्रेडिंग, वैक्सिंग या हमें पार्लर जाने की कोई नीड है। तो हमें पुरसुकून हो जाएंगे, टेंशन फ्री हो जाएंगे। और ये बहुत ज़्यादा नेचुरल है, इजी टू यूज़ है, तो आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। बाल मोटे हैं तो ऑब्वियसली उनकी जड़ें वीक करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन मोटे बालों को भी ये बारीक करके आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही बारीक रुआं टाइप कर देगा। तो ये है कि इससे ये नहीं होता कि बिल्कुल ही बालों की ग्रोथ ही ख़त्म होगी, तो वो तो नेचुरल प्रोसेस है, ग्रोथ आपकी होनी ही होनी है, लेकिन इतना वो माइनर से होंगे बाल कि आपको टेंशन नहीं होगी किसी किस्म की। और आज मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी जिससे बालों को आप कम कर सकते हैं। तो उसमें जो सबसे पहले तरीका सबसे पहले बात तो ये है कि जब आपने बालों को उतारना है तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप वैक्सिंग करें, एपिलेटर यूज़ कर सकते हैं, आप थ्रेडिंग कर सकते हैं। जब आप बालों को उनकी जड़ से निकालते हैं तो वो बाल देर से आता है और उसकी जड़ों में जब ये लगाते हैं आप फटकड़ी तो उसकी जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। तो इसी तरह ही फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बारीक होना शुरू हो जाता है। बाल की जड़ें जब कमज़ोर होती हैं तो वो बारीक होना शुरू हो जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी ग्रोथ भी स्लो हो जाती है, आता भी लेट है और इसके अलावा होगा भी बहुत वीक सा। तो इसके लिए तो जो सबसे पहला इसका तरीका है वो इस तरह है कि जब आप बालों को उतार लेते हैं, थ्रेडिंग कर लेते हैं, वैक्सिंग, एपिलेटर जो भी आप उसको करते हैं, बालों को उतार लेते हैं, तो उसके बाद सादा पानी के साथ आप अपना मुंह वॉश कर लें। जब आप अपना मुंह वॉश कर लेते हैं तो उसके बाद एज़ इट इज़ ही ये फटकड़ी लेके अपनी बॉडी पे जहाँ आपने हेयर उतारे हैं, चाहे वो आपका फेस है, बाजू हैं या बॉडी का कोई सा भी पार्ट है, आप अगर ये उतार देते हैं और इसको डायरेक्टली लगा लेते हैं और लगाने के बाद यानी कि आप कम से कम पूरी बॉडी पे लगा लें, 1 मिनट के लिए लगाते रहें और उसके बाद आप इसको 10 मिनट के बाद आप सादा पानी से दोबारा धो सकते हैं। तो ये है इसका पहला तरीका और ये बहुत ही आसानी के साथ आपको कहीं पर भी पंसार की शॉप से, आम जहाँ से मसाले वगैरह मिलते हैं, हर उस दुकान से इजीली मिल जाएगा और ये बहुत ही सस्ती होती है। और आप वैसे कोई शेव कर लेती हैं आप, यानी वैक्सिंग या एपिलेटर थ्रेडिंग यूज़ नहीं करते, बालों को वैसे ऊपर से शेव कर लेते हैं तो ऑब्वियसली उनकी जड़ों में बाल मौजूद होता है। जब बाल जड़ों में मौजूद होगा तो आपको इसका वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आपने बालों को जड़ों से ही निकालना है। और अब एक और मज़ेदारी की बात कि ये सिर्फ़ आपके बालों को ही नहीं रिडक्शन करता, उनकी ग्रोथ को, बल्कि ये आपके दाने, महासे कम करता है, दाग ख़त्म करता है। जो आपके फेस पे एक्ने पैदा होते हैं, उनके जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको ये ख़त्म करता है और उसकी वजह से दाने छोटे होकर बिल आखिर ख़त्म हो जाते हैं और यहाँ तक कि उनके दाग भी बाकी नहीं रह जाते। इसके अलावा ये फेस की झुर्रियाँ जो एज से पहले आपकी झुर्रियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, ये उनकी उस झुर्रियों को भी ख़त्म करने में मदद देता है और लॉन्ग टर्म इसके बहुत ज़बरदस्त है। ये आपको यंग रखने में, आपकी फेस की स्किन को यंग रखने में बहुत हेल्पफुल है।
इसके अलावा बाज़ औक़ात ये होता है कि लोगों के अंडर आर्म्स में या मुख्तलिफ़ जिस्म के हिस्सों से जहाँ स्मेल आती है, बाद लोगों के पैरों से बहुत स्मेल आती है, तो उनको चाहिए कि इसी तरह पाँव गीला करके थोड़ी देर के लिए ये रब कर लें। 1 मिनट काफ़ी है। और स्मेल ख़त्म करने के लिए इसको रोज़ाना 1 मिनट के लिए रब करना चाहिए, जगह गीली करके उसको वॉश कर लें और उसके बाद इसको थोड़ा सा ऐसे अप्लाई करें। तो अप्लाई करने के बाद आप 10 मिनट के बाद सादा पानी से फिर धो लें। अगर आपको ड्राइनेस फ़ील होती है ये यूज़ करने से, चाहे फेस पे आप यूज़ कर रहे हैं, आपको ये ड्राइनेस फ़ील होती है, तो आप जब पानी से सादा प्लेन वाटर से जब आप वॉश करते हैं तो उसके बाद आप अपना कोई सा भी मॉइस्चराइज़र या बॉडी लोशन या जो भी आप यूज़ करते हैं इन रूटीन में आप वो लगा सकते हैं। जी, तो ये अभी हमने आपको एक सिंपल तरीका बताया कि अगर आपने इसको एज़ इट इज़ ही यूज़ करना हो। अब इसका जो दूसरा तरीका है वो बहुत ही वो भी ईज़िली है और आप बहुत ही ईज़िली इसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि आपने इसी का ही पाउडर बना लेना है और ये बहुत ही इजी है। इसको आप वो क्रश करके भी बना सकते हैं, इसके अलावा ग्राइंडर वो उसमें भी आप बना सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं, तो बहुत इजीली बन जाएगा। तो इसको बनाने की जो आपने रेशो रखनी है वो ये है कि आपने लेना है हाफ़ ग्लास वाटर, तो इसमें हाफ़ स्पून, ये तो खैर छोटा स्पून मेरे पास है इस टाइम तो इसलिए ये फुल चला जाएगा, वरना अगर ये टेबल स्पून लें तो वो हाफ़ ही जाएगा। तो वो पानी में डाल लें और किसी इसी तरह एयर टाइट जार में आप इसको रख लें। और इसका भी वही है कि आपने इस रेशो से बना लिया, तो जब भी आप थ्रेडिंग करें या वैक्सिंग करें या एपिलेटर करें, जड़ों से बाल निकाल लें, तो रुई की मदद से आप इसको अपने फेस पे या जहाँ से भी आपने बाल उतारे हैं आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और वही इसका तरीका है कि इसको यूज़ करने के बाद आपने 10 मिनट्स के बाद उसको प्लेन वाटर से वॉश कर लेना है और ड्राइनेस फील हो तो आपने कोई मॉइस्चराइज़र लगा लेना है। और इस जो पानी है, ज़ाहिर है अगर आप हाफ़ ग्लास लेते हैं तो वो हाफ़ ग्लास एक दफ़ा में तो यूज़ नहीं होना, लेकिन ये है कि जो पानी आपका बचेगा उसको एयर टाइट बॉटल में रख लें और ऑब्वियसली आप हफ़्ते में उसको 3 दफ़ा तो यूज़ करेंगे ही, तो वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा या ख़त्म भी हो सकता है। लेकिन अगर वो आपका बच जाता है तो आपने उसको 2 हफ़्ते से ज़्यादा यूज़ नहीं करना। 2 हफ़्ता यूज़ करके आपने वो पानी स्किप कर देना है, ज़ाया कर देना है, वेस्ट कर देना है, इसलिए क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाती हैं, उसका जो पॉजिटिव उसके हैं वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। और ये अब बाज़ लोग क्वेश्चन करते हैं कि जी ये कितने अरसे में बाल कम हो जाते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि उनके बालों की ग्रोथ का लेवल क्या है और उनके बालों की थिकनेस कितनी है। अगर पीसीओज़ हैं तो ऑब्वियसली या रूटीन में भी अगर किसी के थिक हेयर हैं तो वो ज़्यादा टाइम लेता है। अगर ऑब्वियसली अब किसी की ग्रोथ अगर ज़्यादा है तो वो उसके बाद ज़्यादा आएंगे, वो ज़्यादा थ्रेडिंग करेंगे तो ज़्यादा दफ़ा इसको अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा जल्दी फ़र्क पड़ेगा। तो इसी तरह भी हो सकता है। तो इसको लगाने का ये है कि कोई एज लिमिट नहीं है। हाँ, छोटे बच्चों की स्किन सेंसिटिव होती है, उनकी तो स्किन पे कुछ अप्लाई करना ही नहीं चाहिए, लेकिन आफ्टरवर्ड्स 9 इयर्स टू अपवर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है मर्दों को तो बालों से कोई इशू नहीं है, तो फीमेल्स को ही ज़्यादा इशू होता है कि हेयर्स ज़्यादा आए ना या प्रोमिनेंट ना हो, तो वो ये आफ्टर 9 इयर्स यूज़ कर सकती हैं। ये बिल्कुल घरेलू नुस्खा है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये स्किन को भी कोई डैमेज नहीं करता, टोटली नेचुरल है। और आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको इसके फ़ायदों का अंदाज़ा हो जाएगा कि किस कदर ज़बरदस्त ये रेमेडी आपको दे रही हूँ। तो आप इसको ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि ये ना सिर्फ जैसे आपको बता रही हूँ ना सिर्फ बालों के लिए अच्छा है, बालों की ग्रोथ कम करने के लिए, बल्कि उनका जो उनकी मोटाई है वो भी कम करने के लिए। फिर इसके बाद ये आपकी बॉडी से जो आपको स्मेल आती है उसके लिए बहुत अच्छा है। इसी तरह जब आप नहा लेते हैं, नहाने के बाद आप अपने आखिरी जो पानी का एक डिब्बा ले लें, उसमें थोड़ी सी ये डाल के तो वो आप पूरे पानी पर भी फेंक सकते हैं, पूरी बॉडी पे फेंक सकते हैं।
तो उससे भी ये आपकी बॉडी की स्मेल ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद आप शैम्पू शैम्पू करके तो वो फाइनल लास्ट में आप पानी फिर गिरा लें बॉडी पे, तो इस तरह आपकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो दूसरा तरीका इसका ये भी है कि पानी का टब लेके उसमें जितने में आपके पाँव डिप हो जाएं उसमें भी आप इसको थोड़ा सा डालकर, इसका पाउडर थोड़ा सा डाल के उसमें अपने पाँव डिप करके रखें, 5-10 मिनट डिप करके रखें, तो आपको हैरान कुन नताइज होंगे कि आपके पाँव से स्मेल आना बंद हो जाएगी। वरना बाज़ लोगों के सॉक्स पहनते हैं तो बहुत ज़्यादा स्मेल होती है और बाज़ के बिल्कुल नहीं होती। तो ये उसके लिए भी बहुत बेस्ट स्टेप है। ये झुर्रियों के लिए बहुत अच्छा है, आपके रिंकल्स के लिए बहुत अच्छा है, ये जो सैगी स्किन होती है उसको भी कंट्रोल करता है। तो इसके बहुत फ़ायदे हैं, ये नेचुरल है और अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है हम सब के लिए। तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। आपको अगर मेरी टिप्स अच्छी लगती हैं तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत है आपकी, और मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई कमेंट करता है और या मुझसे क्वेश्चन पर्सनली पूछा जाता है कि आप हमें इसके बारे में बताएं, तो मैं उसके बारे में ज़रूर वीडियो बनाती हूँ। तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, इस पे लाइक करें, क्लिक करें, शेयर करें मेरी वीडियो को। थैंक यू सो मच।